नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए साथियों जीके जीएस याद रखिएगा, जीके जीएस के सेट नंबर 3 को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए जीके जीएस हिंदी और विज्ञान के प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, जिसमें आज जीके जीएस के सेट हम 3 को डिस्कस करेंगे। साथियों, 30 मार्च से होने वाली बिहार डीएलएड का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। एग्जाम साथियों 1 अप्रैल से होने वाला है बिहार डीएलएड का। अगर साथियों आप बिहार डीएलएड एग्जाम दीजिएगा तो इस वीडियो को साथियों एक बार पूरा रिवीजन के तौर पे कवर जरूर करके जाइएगा। साथियों, इसमें उसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो बिहार डीएलएड एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। तो चलिए साथियों, आज के इस बिहार डीएलएड के जीके जीएस के सेट 3 को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? किस प्रकार के किरण पुंज है ये? तो ये है आपको समांतर किरण पुंज। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समांतर किरण पुंज। याद रखिएगा, यह हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या साथियों 2 कहता है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। कितने डायोप्टर होता है धूप के चश्मे की क्षमता? विकल्प दिया गया है 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर और 0 डायोप्टर दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। डायोप्टर को किससे सूचित किया जाता है? तो डी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने। कहता है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता अपरिवर्तित रहती है, बढ़ जाती है, घट जाती है। कहता है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घट जाती है। साथियों, अगर उत्तल लेंस का बात किया जाए तो इसका आकृति ऐसे होता है। साथियों, आंख किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो आंख याद रखिएगा साथियों उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 है आपके सामने। कहता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, उस वर्ण का साथियों नाम बताइए। बैगनी, आसमानी, लाल और पीला दिया गया है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बैगनी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। साथियों, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। बैगनी का सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 का हम बात कर रहे हैं। कहता है, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? परिक्षेपण, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण और परिकिरणन दिया गया है। दोस्तों इन्हें वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब लॉक कीजिए। कहता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कहता है जो वर्ण क्रम विचलित होता है वह है हरा, पीला, लाल और बैगनी दिया गया है। तो कैसा होता है साथियों? लाल होता है, याद रखिएगा। खतरा का संकेत साथियों, इस बात को भी आप याद रखिएगा, खतरा का संकेत लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7 कहता है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का विवर्तन। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। ऑप्शन साथियों बी इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता होगी। साथियों इसकी क्षमता कितने डायोप्टर हो जाएगी? तो प्लस में 5 डायोप्टर हो जाएगी। प्लस में काहे होगा साथियों? क्योंकि याद रखिएगा उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 9 है आपके सामने। कहता है, यदि
कहता है किस ऐनक के लेंस का पावर प्लस डू डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी। कहता है यदि साथियों यदि किसी कहता है ऐनक माना चश्मे के लेंस का पावर प्लस 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी साथियों एफ का मान पूछा जा रहा है, तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 50 सेमी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। साथियों इनमें से आपको बताना है कौन प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं आता है। तो पीला रंग प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं आता है। साथियों लाल, नीला और हरा को याद रखिएगा प्राथमिक रंग बोला जाता है। तो इसमें कौन प्राथमिक रंग नहीं होगा, तो पीला साथियों प्राथमिक रंग नहीं होगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। श्वेत और काला, पीला और नीला, लाल और हरा, नारंगी और नीला दिया गया है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा, तो विकल्प सी के साथ चला जाएगा। लाल और हरा रंग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 पे हम पहुंच चुके हैं। कहता है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। दोस्तों सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है 7 रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। परिणामी रंग साथियों किस प्रकार का होगा, तो सफेद हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है सफेद, तो ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों, इस प्रश्न का उत्तर किस विकल्प के साथ लॉक होगा। प्रश्न कहता है उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को कहता फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, तो यह कहलाती है आपको प्रेस बायोपिया। ऑप्शन साथियों डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर मायोपिया का बात किया जाए साथियों तो इसे निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। अगर हाइपरमेट्रोपिया का बात किया जाए साथियों तो इन्हें दीर्घ दृष्टि दोष बोला जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या साथियों 15 देखिए। कहता है फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है। कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर फिल्म हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या साथियों 16 आपके सामने है। कहता सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। इनमें से बताना साथियों, कहता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन होता है, तो बैगनी होता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला अगर साथियों आपसे प्रकाश पूछा जाए तो लाल प्रकाश सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। और तरंग दैर्घ्य का साथियों मात्रक क्या होता है, तो एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम को याद रखिएगा, इस चिन्ह से हम सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग दिखाई देगा। अगर साथियों वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी पे से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। नीला, नारंगी, लाल और काला। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर काला हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को साथियों आकाश का रंग कैसा दिखता है, काला दिखता है। ऑप्शन साथियों डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा, वेग द्वारा, आयाम द्वारा। किसके द्वारा साथियों प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो यह निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, तो एंगस्ट्रम होता है तरंग दैर्घ्य का मात्रक।
अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 19 कहता है निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा। इनमें से साथियों बताना है आपको, कहता है किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा। कौन रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग का और बैगनी रंग का। दोस्तों अब बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य याद रखिएगा क्या होता है, तो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 20 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन कहता है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है, अपवर्तित करता है, कहता प्रकीर्णित करता है, कहता अवशोषित करता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर परावर्तित करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न का सही जवाब बताइए आप लोग किस विकल्प के साथ चला जाएगा। कहता है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा, नीला, पीला, लाल। कैसा दिखाई देगा दोस्तों, तो हरा दिखाई देगा। हरा दिया गया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। साथियों हम बार बार बोलते हैं, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम से पहले साथियों इस रिवीजन क्लास को एक बार देख के जरूर जाइएगा। देखिए अगला प्रश्न का था फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। लाल नीला हरा, लाल पीला हरा, नीला पीला हरा, लाल नीला पीला। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर का बात किया जाए तो लाल नीला हरा हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या साथियों 23 से कहता है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, इस प्रश्न का साथियों उत्तर बताइए, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन लेंस, उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, इस प्रश्न का साथियों सही जवाब किसके साथ लॉक हो जाएगा। कथा हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। यह कैसा दिखाई देगा, काला, बैगनी, लाल और हरा। कैसा दिखाई देगा साथियों, तो काला दिखाई देगा। ऑप्शन ए में दिया गया है काला, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 कहता है आइरिस का क्या काम होता है। कहता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना। ऑप्शन बी में दिया गया है प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना। ऑप्शन सी में दिया गया है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर का बात किया जाए तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना किसका कार्य होता है, तो आइरिस का कार्य होता है। देखिए अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 26 कहता है आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। कॉर्निया, आइरिस, आई बॉल और रेटिना दोस्तों दिया गया है, तो आइरिस दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा। आइरिस साथियों ऑप्शन बी में दिया गया है। कॉर्निया आंख, कौन ऐसा आंख का भाग है साथियों जिसे दान किया जाता है, तो कॉर्निया दान किया जाता है। कॉर्निया में याद रखिएगा दोस्तों रक्त नहीं पाया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या साथियों 27 आपके सामने है। कहता है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है। कौन सा दोष है साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगर दूर दृष्टि दोष पूछा जाए साथियों तो इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न का साथियों सही जवाब बताइए। कहता है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। कहता वस्तुएं तिरछी दिखाई देती है। कहता वस्तुएं उल्टी दिखाई देती है। ऑप्शन डी में कहता दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है बुढ़ापे में कहता है दूर दृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है,
अधिक पारदर्शी हो जाता है, अपनी प्रत्यक्षता खो देता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या अगर 30 का बात किया जाए, कहता है जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों उत्तल लेंस, फिर दिया गया उत्तल दर्पण, बाइफोकल लेंस और अवतल लेंस दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाइफोकल लेंस। दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष के उपचार में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या साथियों 31 है आपके सामने। कहता दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। साथियों इससे पहले हम बताए तो इसमें कौन लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस देखिए साथियों किस में दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगर अवतल लेंस का बात किया जाए साथियों, तो यह निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस से बने चश्मे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, कौन लेंस का प्रयोग किया जाता है। कहता है अवतल लेंस द्वारा, कहता सिलिंडरी लेंस द्वारा, कहता उत्तल लेंस द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा। अगर दीर्घ दृष्टि दोष रहता तो हम क्या मारते, उत्तल लेंस मारते। देखिए अगला प्रश्न, कहता स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेत्रदान में दाता की आंख के, कहता है किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, किस हिस्से को दान किया जाता है साथियों, तो कॉर्निया को किया जाता है। कॉर्निया साथियों ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर कॉर्निया हो जाएगा। और साथियों याद रखिएगा आप, कॉर्निया में क्या नहीं पाया जाता है, तो रक्त नहीं पाया जाता है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों रेटिना पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, हम एक बार विकल्प बता दे। कहता है वस्तु के बराबर लेकिन सीधा, और बी में दिया गया है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, सी में दिया गया वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, और डी में दिया गया वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु द्वारा वेगों में परिवर्तित होता है, तो रेटिना से होता है। दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है रेटिना, तो इस प्रश्न का सही जवाब रेटिना के साथ लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वनार्धता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है, किस लेंस का प्रयोग करके साथियों वनार्धता रोग को हम दूर कर सकते हैं। बेलनाकार लेंस, कहता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर का बात किया जाए तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो निकट दृष्टि दोष साथियों इससे तात्पर्य है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मायोपिया को साथियों निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया को किसके नाम से जाना जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है एक आदमी 10 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, किस दृष्टि दोष से वह व्यक्ति पीड़ित है, तो मायोपिया से। इसका मतलब साथियों याद रखिएगा वह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या साथियों 40 कहता है घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए कहता है किसका उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है दोस्तों, तो अवर्धक लेंस का उपयोग करता है, तो ऑप्शन साथियों ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब दीजिए। कहता अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, किसके सुधार के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष से बचने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? किस रूप में? सूक्ष्म तरंग के रूप में, कहता विद्युत तरंग के रूप में, प्रकाश तरंग के रूप में और रेडियो तरंग के रूप में। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रकाश तरंग के रूप में। ऑप्शन देखिए सी इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कहता एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्रूक्स कांच। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब किस विकल्प के साथ चला जाएगा? क्वेश्चन कहता है सूर्य कहता छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के विवर्तन का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश का परिकिरण हो जाता है, उस समय सूर्य अपना आकार परिवर्तित कर लेता है, कहता प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी में साथियों दिया गया है दूरदर्शी, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वह व्यक्ति साथियों दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या साथियों 47 का हम बात करते हैं। कहता है हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, तो यह संबंधित है साथियों दूर दृष्टि दोष से। ऑप्शन ए में दिया गया है दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न साथियों इस प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? कहता है ल्यूमेन एकक है साथियों। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो इसका मात्रक साथियों क्या हो जाएगा? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा? प्रश्न कहता है दूरबीन क्या है? साथियों दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु देखी जाती है दूरबीन से, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूरबीन क्या है? तो दूर की वस्तु देखी जाती है साथियों किससे? तो दूरबीन से देखी जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तारे टिमटिमाते हैं। साथियों तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? कहता ध्रुवन के कारण, कहता परिकिरण के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। किसके कारण साथियों? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी में दिया गया अपवर्तन। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। साथियों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए जीके जीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे साथियों। 50 प्रश्न को डिस्कस किए जो बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो साथियों हम मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।